हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पोषण पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, उनके अलग अलग भागों को हम आज जानने वाले हैं। तो पहला नंबर हम देखते हैं पोषण। तो सभी सजीवों को अपना जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से होती है। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनको अपना जीवन बनाए रखने के लिए यानी जीवित रहने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है, ठीक ना। वो ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। अथवा या हम इसको कुछ अलग प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसा कि सभी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन और शोषण उत्सर्जन अर्थात शरीर के अंदर संपूर्ण जैविक रासायनिक क्रियाओं का संपन्न होना ही पोषण कहलाता है। यानी कि सभी सजीवों द्वारा, जितने भी सजीव हैं उनके द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से पाचन और शोषण और उत्सर्जन या शरीर के अंदर जितना भी कार्य होता है, इन सभी कार्यों को या रासायनिक क्रियाओं का संपन्न होना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं कि पोषण के प्रकार, ठीक ना। तो जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो है वो स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण जो है उसमें क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा या क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार के जो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे इत्यादि, ठीक ना। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को किसी दूसरे के पास भी शेयर करते रहें। अब हम आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक ना। विषम पोषी पोषण में क्या होता है? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, यदि किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार के जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जंतु क्या होते हैं? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, पौधों द्वारा निर्मित भोजन को खाते हैं। जैसे मानव पशु पक्षी, तो मानव पशु पक्षी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, यानी कि जो पेड़ पौधों से अनाज फल, ठीक ना, हमको मिलता है हम लोग वही खाते हैं। ऐसे पक्षियाँ भी वही भोजन ही खाती हैं। तो हम अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर पोषण के प्रकार यानी विषम पोषी पोषण के प्रकार, ठीक ना। विषम पोषी पोषण के प्रकार में नंबर एक है जो पहला, वो है शाकाहारी पोषण। शाकाहारी पोषण में क्या है? शाकाहारी पोषण में जीव जंतु जो पेड़ पौधे के फूल फल पत्तियां इत्यादि को खाते हैं, जैसे गाय भेड़ बकरी आदि, वे शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक ना। यानी कि शाकाहारी में ऐसे जीव जंतु आते हैं जो पेड़ पौधे के फूल फल पत्तियां इत्यादि खाते हैं, उसको हम शाकाहारी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे गाय भेड़ बकरी इत्यादि, ये सब जीव क्या हैं? शाकाहारी हैं। दूसरा नंबर है मांसाहारी पोषण। मांसाहारी पोषण में बड़े जंतु छोटे जंतुओं का शिकार अपने भोजन के लिए करते हैं।
मांसाहारी में क्या होता है, जो बड़े जीव जंतु हैं वे किसका शिकार करते हैं, वे छोटे जंतुओं का शिकार अपने भोजन के लिए करते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, बाघ इत्यादि। ये सब मांसाहारी जीव हैं। आप लोगों को ये शाकाहारी और मांसाहारी तो समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे देखते हैं। के शरीर के बाहर व भीतर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव परजीवी कहलाते हैं, जैसे कृमि, मच्छर, फफूंद इत्यादि। ये सब क्या है, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो शरीर के अंदर से या शरीर के बाहर से दूसरे के शरीर से अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, परजीवी पोषण। ठीक है, ये इनका पोषण खुद से नहीं होता है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अगर आप लोग का हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप लोग को नई वीडियो मिलता रहे और आप लोग हमारे चैनल में इससे बने रहें। धन्यवाद।